लीजिए, आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ अपनी साहबजादी की ज्वेलरी की सेटिंग, वो भी मेरे स्पेशल ज्वेलरी बॉक्स में। तो आ जाए मेरे साथ इस काम को करने में। हम एक स्पेशल टॉपिक पे भी डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब यहाँ पर है मेरे पास लाल्स चॉकलेट का डब्बा। चॉकलेट तो खाली, मगर डब्बा भी नहीं जाने दूंगी। अब हर किसी की अपनी अपनी कलेक्शन का शौक़ होता है। मुझे चॉकलेट्स और मिठाई और गिफ्ट बॉक्सेस को जमा करके उनमें डिफरेंट ज्वेलरी आइटम्स रखने का बहुत क्रेज़ है। अब कोई कंजूस कहे, कुछ भी कहे, मैं तो ऐसी हूँ। तो आज मैं इस बॉक्स में अपनी गुड़िया की तमाम एसेसरीज़ और ज्वेलरी सेट करने वाली हूँ। और ये यकीन मानिए, ये वीडियो देख के आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को और अपने अतराफ़ की चीज़ों को जब रीअरेंज करते हैं, उनको तरीक़े से रखते हैं, तो अंदरूनी तौर पे एक सुकून मिलता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आए इस चीज़ को मेरे साथ एंजॉय करें। मैंने पिछले 2 मंथ्स में एक पर्सनल सर्वे किया। उसमें मैंने हर एज, हर उम्र की ख़वातीन से गुफ्तगू करी और बहुत ही पर्सनली करी। चाहे वो स्कूल गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, छोटी बच्चियां हों, आंटी हों, डिफरेंट लोगों को मैंने अपने सर्वे का हिस्सा बनाया और उनको पता भी नहीं लगने दिया। मगर इस सर्वे से मुझे एक बहुत शदीद एक चीज़ का एहसास हुआ कि हम लोग ख़वातीन यूजुअली इन कॉमन टॉपिक्स पे बात करते हैं जब भी मिलते हैं। चाहे वो पेरेंटिंग पे हो, मेरा बच्चा ये खा रहा है, ये नहीं खा रहा, और हस्बैंड को ये पसंद है, घर को इस तरह से अरेंज करना है, फाइनेंशियल इशूज़ से तो मैं इस तरह से बैलेंस करके चीज़ों को लेके चल रही होती हूँ, वगैरह वगैरह। मगर एक संजीदा टॉपिक पे हम बात नहीं करते, हम आपस में बात नहीं करते। वो है अपने बारे में, अपनी पर्सनल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने कैरियर डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि अपने बारे में। तो मैंने जब ख़वातीन को अपने सर्वे के दौरान इस टॉपिक पे छेड़ा, यानी कि इस टॉपिक पे बात की कि यार आप पर्सनली कैसा महसूस करती हो, या उनकी मेंटल हेल्थ पे, ये यार इन सारी चीज़ों में आपका कैरियर जो है वो लेफ़्ट बिहाइंड नहीं रह गया, तो आपको कैसा लगता है। तो यकीन जानिए कि मैंने उन ख़वातीन को ऑलमोस्ट रोता हुआ पाया। मतलब ऐसा लगा कि उनके पुराने ज़ख़म को मैंने छेड़ दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ख़वातीन बैठती हैं आपस में, तो घरेलू गुफ्तगू के अलावा हमें पर्सनल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ पे और एक दूसरे के जो पुराने ज़ख़म हैं उन पे भी बात करनी चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, या डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करना चाहिए। तो हम ये असल फेमिनिज़म है। हम लोग जो हैं वो बैठते भी हैं तो खानों की, रेसिपीज़ की, या कुछ नहीं तो ड्रामों की डिस्कशन हो रही होती है। हमें ओवरऑल अपनी गुफ्तगू को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा सोचने समझने का मयार तब्दील हो। अब आप कहेंगी कि सिर्फ बातें बघाड़ने से क्या होता है, अगर हम बातें कर भी लें तो इससे क्या नताइज मिलेंगे। यार आप कहीं से तो शुरू करते हैं। जब आप बैठते हैं 4 ख़वातीन में और आप अच्छे आइडियाज़ पे बात करते हैं, चाहे वो बिज़नेस आइडियाज़ हों, कैरियर डेवलपमेंट में हो, कुछ नहीं तो मेंटल डेवलपमेंट में, आप डिफरेंट मेंटल इशूज़ से, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उस पर बात होती है, चर्चा होती है। तो इंसान बात से ही अपना सफ़र शुरू करता है। वंस आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, तो उस पर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, और तभी फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहीं से अपने मिनी स्टेप्स स्टार्ट करने हैं। मगर अगर आप वहीं पुरानी गुफ्तगू करते रहेंगे जिसका कोई ख़ास नताइज नहीं है, तो फिर आप स्टक रहेंगे। मेरे नज़दीक असल फेमिनिज़म ये है कि एक ख़ातून दूसरे ख़ातून को अपलिफ्ट करे, चाहे वो मेंटल इश्यूज से निकालना हो, चाहे वो कैरियर डेवलपमेंट हो, पर्सनल ग्रोथ हो। तो हमें एज अ लेडी एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए, अपने अतराफ़ में देखना चाहिए, और इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ी ख़ातून है तो इनको कोई इशूज़ नहीं होंगे, ये तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा है जो इन हालात में और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं छुप के रह गया है। तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। लाइफ के डिफरेंट ट्रॉमा से गुजर कर लोग अंदर ही अंदर डरे हुए होते हैं। हमें एक दूसरे से डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करनी चाहिए, और इसी को असल फेमिनिज़म कहते हैं कि आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। जो जिस शोबे में फंसा हुआ है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो मेंटल इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। इसके अलावा हम ख़वातीन को भी अपने ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर और एहसान करना होगा। वो ये कि हमें अपनी सराउंडिंग को चेंज करना होगा। हमें अपने अतराफ़ उन पॉजिटिव ख़वातीन को रखना होगा जो लाइफ में कुछ बड़ा विजन रखती हैं, घर के काम और बच्चों की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाती हैं। उसके साथ साथ पैरेलल अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी कैरियर ग्रोथ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी तवज्जो देती हैं। जब आप अपने अतराफ़ में, अपने लोगों में, ऐसे लोगों में उठे बैठेंगे, तो ख़ुद ब खुद आपकी नेचर में आप तब्दीली पाएंगे। और ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीक़ा है अपने आप को डेवलप करने का, कि अपने अतराफ़ में
ऐसे लोगों को ले आएँ जो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो उनको देख के आप खुद ही खुद कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कनेक्शंस बनाना कोई मुश्किल नहीं, मगर कनेक्शंस इस बुनियाद पे बनाएं जो किसी अच्छी जगह काम कर रहे हो, कोई अच्छी स्किल सीख रही हो, ठीक है, या कोई अपना बिजनेस कर रही हो, कुछ नहीं तो अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे, अपनी एक्सरसाइजेज और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा कर रही हो, कुछ अच्छे विजन पे काम कर रही हो, तो अगर अपने अतराफ़ में ऐसी ख़वातीन को लाएंगे तो आप ख़ुद ब खुद अपलिफ्ट करेंगे। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे। लीजिए चलें, मेरी ज्वेलरी की सेटिंग मुकम्मल हो गई है और इस अच्छी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो का अख्ताम करती हूँ कि आपको बहुत ही सुपर्ब मैसेज मिला होगा और आप कुछ हद तक मोटिवेट हुई होंगी और अपनी गैदरिंग और अपना सोशल सर्कल बदलने की पूरी कोशिश करने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।